नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एडुवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को सभी को अभी तक खबर हो चुकी होगी कि आयोग ने फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये फाइनल आंसर की है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं, कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं और किन प्रश्नों के ऑप्शन में चेंजेस आए हैं और कट ऑफ में क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इन्हीं सारे मुद्दों पर आज का ये छोटा सा वीडियो रहेगा, चूंकि ये जरूरी था क्योंकि आयोग के द्वारा फाइनल आंसर की जारी किया गया है। सबसे पहला आप अपना अपना जो सेट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप मिला सकते हैं। पीडीएफ आपके पास उम्मीद करता हूं पहुंच ही गया होगा। जैसा कि हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो डिलीट होता है वो 11, 41, 111 और 136 नंबर डिफरेंट डिफरेंट ये का। हालांकि आगे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन से क्वेश्चन थे और इस पर डिटेल बात होगी। फिलहाल हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख रहे हैं। फिर दूसरा जो क्वेश्चन डिलीट हुआ है वो है यहाँ पे 69, 99, 19 और 44 नंबर। फिर यहाँ पे हम देखते हैं इसमें जो डिलीट का हमें दिखता है। फिर 75 नंबर दोस्तों, और फिर हमारा जो हुआ है 96, 146, 48 और 121 डिलीट हुआ है। कुल 5 प्रश्न दोस्तों डिलीट हुए हैं और कुल 4 प्रश्नों में चेंजेस भी हुए हैं। अब बात करते हैं डिलीट कौन से प्रश्न हुए हैं। डिलीट जो हुए हैं प्रश्न वो है सबसे पहला पायराइट वाला। पायराइट वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि इसमें बात की गई थी उत्पादन की, जबकि रिजर्व है बिहार में। तो इसी को आधार बनाकर आयोग ने यहाँ पर नॉट प्रोड्यूस एनी पायराइट एट प्रेजेंट, इसको आधार बनाकर आयोग ने डिलीट किया है। ये जो वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 25 में नहीं 23 में हुआ था। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे ये थे, ये क्वेश्चन ही गलत था तो इसको डिलीट होना बहुत ही एक्सपेक्टेड था। और उसके बाद जो हुआ है यंग इंडिया वाला, यहाँ पे द यंग इंडिया था और यहाँ पे आयोग ने बताया है कि यंग इंडिया था, न कि द यंग इंडिया। इसके आधार पर आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया है। फिर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस वाले क्वेश्चन की, जिसमें वो यहाँ पे मोस्टली लोगों ने गलत किया था। 1938 नहीं 1939 था यहाँ पे, और इसके कारण भी बहुत लोगों के क्वेश्चन गलत हुए थे। लेकिन जो आयोग ने आधार बनाया है वो है जो इंग्लिश का इसका जो ये था, उसमें प्रोविजनल ना देके प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जिक्र किया गया था, जिसके कारण हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन डिलीट हुआ, चूंकि ये शाब्दिक रूप से त्रुटिपूर्ण था। और फिर हम बात करते हैं इसकी निंदा प्रस्ताव में जो ये था, मोस्टली क्वेश्चन ये लोगों का जो है ये आंसर सही था, लेकिन इसमें 2 आंसर सही हो रहे थे, ये वाला भी। इसी को आधार बनाया है यहाँ पे आयोग ने कि नो लीव और ऑफ द हाउस रिक्वायर्ड टू मूव अ सेंसर मोशन। इसी को आधार बनाते हुए आयोग ने इसको डिलीट किया है। और फिर हम देखते हैं 5 क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर, ये डिलीट हुए हैं दोस्तों। और ये कुल 14 प्रश्नों पर मोस्टली आपत्ति जताई गई थी, 14 से 15 प्रश्नों पर लोगों के द्वारा, जिसमें से 5 प्रश्न डिलीट हुए हैं। और देखिए दोस्तों, चेंज भी हुए हैं। ये थोड़ा सा आपको लगेगा, आप जरूर जाके मिलाएं अपने जो भी एग्जाम दिया होगा, आपके क्वेश्चन पेपर पे आपने अगर मार्क किया होगा तो आप मिलाएंगे तो आप ये चीज पाएंगे और वापस से उसमें बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो एनएफएचएस वाला जो डेटा था, जिसमें 6% से कम आबादी को लेकर बहुआयामी रूप से गरीब दर्ज किया गया था, तो इसका जो ऑप्शन था वो दोनों था। और यहाँ पे आयोग ने शुरू में माना था उपरोक्त में से 1 से अधिक, तो इसको भी बहुत एक्सपेक्टेड था कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा। और लेकिन डिलीट नहीं होकर यहाँ पे ऑप्शन, चूंकि यहाँ पे आयोग ने दे रखा था यहाँ पे इसका हिमाचल प्रदेश, इसलिए राज्य के आधार पर यहाँ पे पूछा गया है किस राज्य ने, तो इस आधार पर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को ये ऑप्शन चेंज किया है यहाँ पे आयोग ने। फिर हम देखेंगे चेंज हुआ है साइंस के क्वेश्चन में, जो पैरासिटिज्म वाला था, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच में बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन को दर्शाता है, उसको लेकर था। इसको दिया है यहाँ पे आयोग ने कि ये इंडो जो पैरासिटिज्म है उसका ये एग्जाम्पल है, तो आयोग ने इसको ये माना है। फिर बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों उस टाइम में आयोग ने बताया है कि प्रीमियर शब्द चलता था मुख्यमंत्री के लिए आजादी से पहले, और यहाँ पे चूंकि चीफ यूज किया गया है, इस वजह से ये प्रश्न में चेंजेस आया है। इसमें से इसको ये वाला ऑप्शन डी माना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर 93 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि भारत संविधान मौलिक अधिकारों और औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पे जो था दोस्तों समान हित
संरक्षित हों और ये 2। तो चूंकि आयोग ने पहले 1 माना था, यानी कि ये वाला ऑप्शन माना था, और संशोधित करके इसको सी कर दिया है। चूंकि ये वाला जो ऑप्शन है ये भी सही था, और यहाँ पे आयोग ने बताया भी है रीजनेबल जो नेस था, रीजनेबलनेस जो होता है वो वीसी रॉ और स्टेट ऑफ मद्रास के एक वर्डिक्ट आया था, उसमें इस चीज को मेंशन किया गया था कि हम सामाजिक मूल्यों को भी समाहित करेंगे अपने ये में। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो हमारे क्या उलटफेर होने की संभावना है। सबसे पहला चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि लगभग 9 प्रश्नों में चेंजेस हैं। 9 प्रश्नों में चेंज है, जिसमें से 5 जो हैं आपके डिलीट हो गए और 4 में चेंजेस हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा उलटफेर करने के लिए काफी है। जिनके भी मार्क्स जितने भी आ रहे होंगे, बहुत लोगों को फायदा भी हुआ होगा, बहुत लोग वहीं के वहीं होंगे और बहुत लोग के बढ़े भी होंगे मार्क्स। हालांकि एक नॉर्मल ये एस्पायरेंट के रूप में अगर मैं बोलूं तो मार्क्स के घटने बढ़ने का बहुत ज्यादा अंतर आपको यहां नहीं दिखेगा। यानी कि अगर आपका सपोज दैट 75 आ रहा है, तो आपके इस फाइनल आंसर की के बाद इधर आपका 76 से 77 जाएगा, या फिर आपका 74 या फिर 73 आएगा। यानी कि +-2 का आप अंतर देखिएगा यहां पे अपने मार्क्स में आप मिलाएंगे तो। और इस +-2 में होने के कारण कट ऑफ में जो लोग बोल रहे हैं, यहां पे देखिए एक फौरी तौर पे अगर हम सोचें तो यहां पे लग रहा है कि ये जो कट ऑफ है वो 5 मार्क्स ये होगा, अंतर करेगा, सबको 5 मार्क्स मिल गया। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन लोगों ने छोड़े ही होंगे। अगर कोई एस्पायरेंट जितने प्रश्न डिलीट हुए हैं उसको छोड़ के आया होगा, एकदम उसको टच ही नहीं किया होगा, और जो प्रश्न चेंजेस हुए वो इतना भाग्यशाली होगा कि वो मतलब उसको टच ही नहीं, जो ऑप्शन सही किया है आयोग ने उसको वो मार के आया होगा, तो ऐसे भाग्यशाली लोगों का मार्क्स बढ़ा होगा। उसको भाग्यशाली, उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो मतलब आगे कट ऑफ में सकारात्मक रूप से उनके फेवर में गया है ये फाइनल आंसर की। अब बात करते हैं वैसे अभागे लोगों की, जिनके मार्क्स जो डिलीट हुए क्वेश्चन वो सही हो रहे थे पहले, और जो आंसर में चेंजेस हुए हैं पहले उनका वो सही हो रहा था, अब चेंज होकर गलत हो गया, तो उनको मैं बोलूंगा कि उनके साथ थोड़ा लक फैक्टर यहाँ पे आ गया। उनसे ज्यादा कोई बैड लक वाला कोई इंसान आज के महसूस नहीं कर रहा होगा। अब आते हैं इन दोनों के बीच के लोग, एक नॉर्मल एवरेज लोगों को क्या फायदा हुआ होगा। नॉर्मल एवरेज लोगों का कुछ नहीं, +-2, ज्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, मात्र +-2 का अंतर उनके नंबर में आ रहा है, और कट ऑफ में भी यही अंतर दिखेगा। इसलिए आप अपने बहुत ज्यादा इसमें निराश या फिर हताश होने की जरूरत नहीं है। रह गई बात हमारे ये के लिए कट ऑफ का जो फाइनल अब बन रहा है, अब जो बन रहा है वो है, पहले मैंने भी बताया था 78 से 82 ये कट ऑफ जाएगा, और मेरा विश्वास मानिए कि ये इसमें प्लस माइनस आप हार्डली इसको 80 से आप 84 ले लीजिए, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और मुझे तो लगता है, अगर मेरा एक इंटेंट ये भी कहता है कि यही रेंज रहने वाला है, 78 से 82 ही रेंज रहने वाला है, क्योंकि इसके पीछे आधार मेरा ये है कि जो कट ऑफ में एक जो नॉर्मल जिनके भी कट ऑफ में आ रहे होंगे उनको +-2 का ही लाभ या हानि हुआ होगा। एक नॉर्मल की बात कर रहा हूं कि जो जिनका बैड लक था, जो बहुत गुड लक वाले थे, उनकी बात। लेकिन यहां पे ग्लिच ये है कि इसमें वैसे लोग भी शामिल हो सकते हैं जो पहले रेस में नहीं थे, तो ये थोड़ा सा बदलाव वाला है। और बदलाव वाला क्या है, और बहुत ज्यादा, और ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पहले रेस में थे और अब बाहर हो जाएंगे वो। तो मेरी शुभकामनाएं हैं उन लोगों के साथ, और जो लोग नए आए हैं उनके लिए भी अपने मेंस पे फोकस कीजिए, जिनका भी कट ऑफ में आ रहा है। और हमारे द्वारा जो करवाया जा रहा है मेंस स्ट्रेटेजी वाला वीडियो, उसको आप प्रॉपर देखें, तो आप अगर बिगिनर भी हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और रह गई बात कि ये जो है वो यूआर का है, जिनके पास भी कैटेगरी का लाभ है उनका कट ऑफ में बहुत ज्यादा आपको चेंजेस फिर भी नजर नहीं आएगा। इसलिए आप अपनी तैयारी में जिस रफ्तार से लगे हुए थे उसी रफ्तार से लगे रहिए। दोस्तों देखिए, कल किसी ने नहीं देखा है, अगर कल हमारे फेवर में होगा तो भी हम 100% देंगे, और अगर कल हमारे फेवर में नहीं होगा तो हम 200% देंगे। इसी जोश और जुनून के साथ हताश नहीं होना है और जीवन को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में।